Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको लिखावट के राज के बारे में बता रहा हूँ और इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी सुंदर अक्षरों में लिख सकेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिखावट का राज, मिस्ट्री ऑफ राइटिंग, एक खोज। तो आरंभ होता है इस तरह से, ऐसे लिखो वैसे लिखो, बस लिखते ही रहो। परंतु किसी ने लिखने का राज नहीं बताया। हम मात्र फॉलोअर बनते रहे, क्रिएटर नहीं। हम परिधि पर कार्य करते रहे, केंद्र में नहीं आ सके। तो लिखावट के राज, जो इसके रहस्य हैं, आंतरिक जो इसका सिद्धांत छुपा हुआ है, मैं उसे प्रकट कर रहा हूँ। तो इसे जान लेने के बाद आपको किसी भी राइटिंग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद में एक अच्छे राइटर हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, बस लिखते ही रहो। हम फॉलोअर बन करके उसको फॉलो करते रहे। जैसे यह ए है, किसी ने कहा ऐसे लिखो, किसी ने कहा नहीं ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो। कभी ऐसे लिखते रहे, कभी वैसे लिखते रहे, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, यानी कि लिखते रहे, फॉलो करते रहे, लेकिन कभी गहराई से बात को समझने का प्रयास नहीं किया और किसी ने इस तरह के राइटिंग का आंतरिक रहस्य भी नहीं बता पाया। तो इसमें यह दिखाया गया है कि लेटर्स के क्या मिस्ट्री क्या है और किस तरह से वे अपना स्टाइल बनाता है और भिन्न भिन्न स्टाइल में एक लेटर किस तरह से आ जाते हैं। स्टाइल बनाने के क्या रहस्य क्या है, सुंदर लेखनी का, लिखावट का क्या राज है। तो यह वीडियो आपको इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा। तो किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और इतने भिन्नताओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में यह लिखावट अनंत है, कब तक लिखा जा सकता है, यह संभव नहीं है। तो आप स्वयं कुछ ऐसा करें कि ताकि आपसे ही स्टाइल, नए नए स्टाइल, शैली जन्म ले सके और विभिन्न तरह के लेटर को विभिन्न तरह के एक्शन में, अंदाज में, शैली में, सुंदरताओं में आप उसे लिख सकें। तो इसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आप उसे बारी बारी से देखें। मैंने लिखा है, सबसे पहला तो यह है कि एक ही अक्षर से कई तरह की लिखावट का जन्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखावट है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसा लगता होगा कि ये 4 तरह से लिखावट लिखे गए हैं। चारों के लिखने के सिद्धांत, लेटर की बनावट अलग अलग होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़ा इसमें मिस्ट्री है, वो छुपा हुआ सिद्धांत है, उसको आप जानने का प्रयास करें। जैसे आपने कोई कैपिटल और स्मॉल जैसे प्रिंट लेटर को सीखा यहाँ, तो इसी लेटर में आप जब इसे सीधा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से ये राइटिंग बनेगा। और जस्ट इसको टेढ़ा कर देंगे, जैसे लेटर्स को टेढ़ा करके लिख देने से वो कुछ इस तरह से बनेगा। और
लेटर्स वही हैं, प्रिंट लेटर्स ही हैं सबों में। और जब सभी लेटर्स शब्दों को जोड़ देंगे तो वो लिखावट कुछ इस तरह से हो जाएंगी। और जब इसे घसीट कर लिखा जाए तो वह लेटर कुछ इस तरह से लिखावट के रूप में। और जब सभी लेटर्स शब्दों को जोड़ देंगे तो वो लिखावट कुछ इस तरह से हो जाएंगी। और जब इसे घसीट कर लिखा जाए तो वह लेटर कुछ इस तरह से लिखावट के रूप में बन जाएगा। तो एक ही अक्षर से कई तरह की लिखावट का जन्म हो जाता है। जैसे आपने इस तरह से एक ही तरह के अक्षरों को सीखा और इसी अक्षर से आप कई तरह की लिखावट को लिख सकते हैं। सिर्फ लिखने का जो एक तरीका है, आंतरिक जो एक सिद्धांत है, उसको जानने का प्रयास करें। उसी को सीधा लिखें, थोड़ा टेढ़ा कर दें, कुछ जोड़ दें और उसे घसीट करके लिखना शुरू कर दें। तो इस तरह से ये 4 तरह की लिखावट हो जाएगी। चारों के अंदर एक ही प्रकार के अक्षरों का बनावट जो है एक ही तरह का वो कार्य कर रहा है। अलग अलग प्रकार के लेटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में थोड़ा मॉडलिंग कर देंगे तो वो विशेष अंदाज में आ जाएगा। मैं अपनी बातों को बारी बारी से रख रहा हूँ। तो ये पॉइंट नंबर आपने एक देखा कि एक ही अक्षर को कई तरह की लिखावट, एक ही अक्षर से कई तरह की लिखावट का जन्म हो जाता है। तो अब नंबर 2 पर आप देखें, सिद्धांत नंबर 2 पर कर्सिव राइटिंग का हिंदी अर्थ हुआ घसीट या प्रवाही, राइटिंग लिखावट, कर्सिव लेटर यानी घसीट अक्षर। कर्सिव राइटिंग के बारे में हम लोगों की यह धारणा है, हम लोग एक निश्चित प्रकार के लेटर को कर्सिव लेटर मानते हैं और निश्चित प्रकार के एक लिखावट को कर्सिव राइटिंग कहते हैं। परंतु मामला कुछ अलग भी है, उसे आप देखें। कर्सिव राइटिंग का संबंध मात्र कर्सिव लेटर से नहीं, अक्षरों को घसीट कर लिखने से है। किसी भी लेटर्स कोई भी हो, इसके लिए कर्सिव का रहना जरूरी नहीं है। जब लेटर को घसीट कर लिखा जाता है तो स्वाभाविकता उसमें कर्सिव के गुण आ जाते हैं। तो लेटर को मैंने दिया है, विशेषकर कर्सिव राइटिंग लेटर मात्र बनावट ही नहीं बल्कि किसी अक्षर को घसीट कर लिखना भी कर्सिव राइटिंग होता है। वो किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये कर्सिव लेटर्स हैं तो हम लोग यह जान पाते हैं कि इसी तरह के लेटर्स को सीखने के बाद जब लिखा जाएगा तो यह कर्सिव हो जाएगा। यह तो ठीक है, लेकिन यह जो प्रिंट लेटर है यह कर्सिव नहीं है, प्रिंट लेटर है। परंतु जब इसे घसीट करके इस अंदाज में लिखा जाएगा तो यह भी कर्सिव राइटिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि कर्सिव राइटिंग का संबंध मात्र कर्सिव लेटर से ही नहीं है बल्कि अक्षरों को घसीट कर लिखने से होता है, क्योंकि कर्सिव का मतलब ही हुआ घसीट, प्रभावी, घसीट कर लिखा जाने वाला अक्षर। तो इन बातों को आप जानने का प्रयास करें कि कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए वो तो ठीक है, कर्सिव लेटर्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमेशा वही सिद्धांत कार्य करेंगे ऐसी बात नहीं है। कर्सिव राइटिंग का मतलब हुआ अक्षरों को घसीट कर लिखना। तो इससे यह साबित हुआ कि हम किसी भी लेटर्स में लिखें, हमारा लेटर्स कैसा भी हो, लेकिन अगर उसे एक घसीट कर लिखा जाए तो दैट वुड बी द कर्सिव राइटिंग। और अब मैं फिर पॉइंट नंबर 3 को दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है, एक ही अक्षर को कई तरह से लिखा जाता है, जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ जी लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये
2, 3, 4, 5 सभी अलग अलग प्रकार के जी हैं। जब इस तरह के जी से, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है गुड, तो सभी गुड शब्द लिखे हुए हैं, परंतु सभी शब्दों का जी जो है अपने अपने विशेष बनावट में है। आप उसको फॉलो करें, जानने का प्रयास करें। तो अब नंबर 4 पर देखेंगे। ऐसा होता है कि अगर किसी लेटर में ऊपर दायां मोड़ होता है तो नीचे उसके लिए, उसके बैलेंस के लिए बायां मोड़ दिया जाता है। जैसे हम F लिखेंगे तो F में अगर ये दाहिने तरफ मोड़ लिया है तो इसका ये जो है अपोजिट साइड ठीक वो बायां मोड़ लेगा। तो इस तरह से जैसे हम फॉक्स लिखेंगे तो F इधर देंगे तो इसको फिर तो इधर कर देंगे, तो इस तरह से यह F एक स्टाइल अपने आप में स्टाइल का रूप ले लेगा। और इस तरह से जितने भी अक्षर हैं, अगर आप किसी लेटर्स को ऊपर की तरफ दाहिने मोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ उसे बायां मोड़ में रखें तो वो उससे एक स्टाइल निर्मित हो जाता है। और इसी तरह के स्टाइल हम लोग सीखते हैं कि इस तरह से F लिखो। हमने जाना कि इस तरह से F लिखो तो हम लोग फॉलो किए कि इस तरह से F लिखो, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि देखो इस तरह की बात नहीं है। जब किसी लेटर्स को आप ऊपर से ऐसे मोड़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट साइड से फिर ये मुड़ेगा। तो ये एक सेंस, एक सिद्धांत, एक खोज प्रतिपादित हुआ। तो इस तरह से अगर हम लेटर्स को पकड़ लें तो किसी भी लेटर्स के साथ ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए सभी तरह के राइटिंग को, लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को सीखने की ज़रूरत नहीं है। कौन अक्षर किस तरह से, किस एंगल पर कैसे मुड़ा है, कैसे जुटा है, कैसे स्टाइल को जन्म देता है, ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हो कैसे जाता है, उस सिद्धांत को जानने का प्रयास आप करें। मैंने इसी सिद्धांत को इसमें दिखाने का कोशिश किया है। नंबर 5 पर आप देख सकते हैं कि किसी भी लेटर को सीखने में सबसे पहले उसके मूल रूप को आप सीखने का प्रयास करें। जैसे यह मूल लेटर्स हैं, ABCD कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो पहले आप इस तरह से सीख लें और कुछ इसके साथ सिद्धांत प्रतिपादित किए जा रहे हैं, उस मेथड को इसमें शामिल करें तो यह लेटर एक A 50 तरह से भिन्न भिन्न स्टाइल में वो चला जाएगा। तो लेटर को सीखने के बाद उसमें स्टाइल को विकसित करें। जैसे हमने इस तरह से A सीख लिया और A सीखने पर अब हम A में भिन्न भिन्न तरह के शैली विकसित करेंगे, स्टाइल को विकसित करेंगे। जैसे मैंने एक प्लेन रूप से शुद्ध B लिख लिया और उसके बाद इसमें हमने भिन्न भिन्न तरह के स्टाइल्स को लगाया, तो इस स्टाइल्स को देखकर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यह बी किस तरह से इस तरह का बी बन जाता है, किस तरह से इस स्टाइल में आ जाते हैं, तो वो कुछ स्टाइल्स को मैं दिखा रहा हूँ। वो कितने तरह के अक्षरों में लगने वाले स्टाइल्स हैं, सिद्धांत है, उसको आप जानें तो आप भी कई तरह के लेटर्स को स्वयं से लिख सकते हैं। आप फॉलो नहीं करें बल्कि कुछ ऐसा लिखें कि जहाँ से आप लिखना शुरू कर रहे हो वहीं से स्टाइल का दरबार लग जाए। कुछ ऐसा लिखें और फॉलो कर रहे हैं तो वो तो ठीक है अपने जगह पर। यदि सिद्धांत कठिन लग रहा हो तो तब तो एक ही रास्ता है, जो जिस तरह से लिखा हुआ है, जितने तरह के स्टाइल में, उन सारे स्टाइल्स को देखें और उसे जानने का प्रयास करें, उसे फॉलो करें, तब तो वही रास्ता है। नंबर 6 पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर को सीधा या मोड़ कर, जैसे ये स्मॉल लेटर है, हमने यह लिखा BOY, तो इसका B जो है ये सीधा गया, हमने इसको इस तरह से सीधा ले गया, इसको ये ऊपर सीधा है और लेकिन इसका B जो है
यह सीधा नहीं होकर के इसको इस एंगल में मोड़ दिया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से यह मुड़ा है उसी तरह से आप डी में देख सकते हैं, या डी लिख करके इसका ये जो ऊपर का लकीर है सीधा खींचा गया है, लेकिन यहाँ डी को सीधा नहीं खींच करके इसे मोड़ करके नीचे लाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के जितने भी स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट के अंदर हैं, एक बार आप उसे जान लें, या तो उसको सीधा उठाएं या नहीं तो उसे मोड़ करके उठाएं। तो यह सिद्धांत सभी अक्षर के साथ लागू हो जाएंगे, और जब आप मोड़ करके लिखेंगे तो जाहिर है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो एक बार आपने समझ लिया एक अक्षर के साथ, और फिर सभी अक्षरों के साथ लागू करें। 26 अक्षरों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बात समझ में आ गई, बात समाप्त हो गई। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर नंबर 7 पर देखें, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उसे बारी बारी से दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और जानने का प्रयास करें। तो मैं बात कर रहा था नंबर 7 की, अक्षर को ऊपर उठा करके। अब जैसे आई एम ए गुड बॉय लिखा हुआ है, तो इसमें यह कोई इसे लिखने के लिए थोड़ा एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसका जो एक मिस्ट्री है, इसके अंदर जो एक राज छुपा हुआ है, तो सिर्फ कैपिटल्स लेटर्स को हमने बड़ा कर दिया, या स्मॉल लेटर्स का यह जो पार्ट्स है इसे ज़्यादा उठा दिया, और बाकी जो है मिडिल पॉइंट में इसे छोटा कर दिया। तो इस तरह से छोटा करने पर हमें एक नया राइटिंग प्राप्त हो जाता है। और जिस तरह का ABCD इसमें है उसी तरह का ABCD इसमें भी कार्य कर रहा है, उसी तरह का अल्फ़ाबेट राइटिंग, उसकी आकृति एक जैसा ही है, परंतु इसमें जैसे M लिखा गया है तो बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन यहाँ एम ए गुड बॉय को छोटा कर दिया गया है और इसके इस रूप को ऊपर उठाकर इसे मोड़ दिया गया है। तो इस सिद्धांत को आप सभी राइटिंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसी अल्फ़ाबेट को यहाँ टेढ़ा करके लिखा गया है, और इस तरह से आप जब इसे टेढ़ा करके लिखेंगे तो यह कुछ इटालियन लेटर्स जैसे लगेगा, कर्सिव जैसे लगेगा, लेकिन सिद्धांत वही है। और हम लोग ये समझ बैठते हैं कि चलो ये अलग तरह से लिखा गया है, ये कुछ अलग तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक आंतरिक जो मिस्ट्री है, टेक्निक है, उसे जानने का प्रयास करें। हम लोग समझते हैं कि अलग प्रकार का लेटर सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप समान लेटर से ही एक ही लेटर्स को विभिन्न टेक्निक अंदाज में लिखेंगे तो विभिन्न तरह के राइटिंग्स आपके रूप ले लेंगे। तो पुनः फिर नंबर 8 पर आप नए अंदाज में देखिए, अक्षर को फैलाकर, लेटर्स वही रहेंगे और सिर्फ आपने ऊपर में देखा था, लिखा हुआ था आई एम ए गुड बॉय, इसमें भी वही है, इसमें सिर्फ यही अंतर है, आई एम ए गुड बॉय लेटर्स को सब में के अंदर कुछ फैला करके लिखा गया है। तो यह इस तरह से एक नए अंदाज में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये सिद्धांत आप सभी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अलग प्रकार का लेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीख लेते हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी सीखते हो तो भी आप भिन्न भिन्न तरह के स्टाइलिश लेटर खुद से लिख सकते हैं। 9 नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अक्षर को पूर्ण रूप से घसीट कर। जैसे राम इज ए गुड बॉय, लेटर्स वही हैं लेकिन उसी को थोड़ा घसीट करके सीधे रूप में घसीटा गया है, एक दूसरे से कंबाइन करके लिखा गया है। कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं और उसे जब टेढ़ा कर देंगे तो कर्सिव का रूप ले लेगा। तो इस तरह से फिर लेटर्स वही रहेंगे, जिस तरह का आपने अल्फ़ाबेट सीखा वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि अक्षर की थोड़ी गतिशील अवस्था
में रखकर अक्षरों को यदि फास्ट राइटिंग में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सुंदर अक्षर को फॉलो करना, जैसे लिखा हुआ है, द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ये देखने में आपको लिखावट सुंदर लग रही है, तो सुंदर अक्षरों को भी फॉलो, लिखावट को भी फॉलो करना चाहिए। और नंबर 12 पर लेटर में सेल्फ स्टाइल विकसित कर आप लिख सकते हैं, जैसे इसी को लिखा गया है, द फादर ऑफ द नेशन। नंबर 13 पर है, किसी भी तरह लिखें परंतु क्या लिखा गया है उसका सेंस क्लियर बना रहे। स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे एक ही सेंटेंस को 3 तरह से लिखा गया है, आप कैसे भी लिखें, लेकिन क्या लिखा गया है उसका सेंस अक्षरों का वो क्लियर रूप से बना रहे। और नंबर 14 पर अब यहाँ से लेटर्स स्टाइल के सिद्धांत शुरू हो जाते हैं, इसे आप गहराई से देखिए। स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल्स को लेटर में लगा देने से लेटर सुंदर बन जाता है। किसी भी लेटर्स में चाहे इस तरह के स्टाइल लगाएं या ये या इस तरह से, ये सब स्टाइल पहले सीख लें और कौन स्टाइल कहाँ पर लगाया जाता है उसे आप जानने का प्रयास करें। जैसे कि ये पहला स्टाइल है इस तरह से, तो ये कहाँ लगता है, सभी कैपिटल लेटर्स में। आप जितना भी कैपिटल लेटर्स लिखते हैं जैसे ABMNT KLD वगैरह, तो इसका जो मूल एक स्तंभ आधार होता है, जैसे A तो हमने इस तरह से कर देंगे, इस तरह से जस्ट लाइक है। B का भी इस तरह से ये बना हुआ है, M का भी इस तरह से, N का भी इसी तरह से है। तो ये एक ऐसा चीज़ है, यह स्टाइल की सभी कैपिटल्स लेटर्स में यह लगता है और इसके लगने से लेटर्स सुंदर बन जाते हैं। नंबर 2 पर कि इस तरह के स्टाइल को आप कैपिटल लेटर पे लगाएं, जैसे कि ये कुछ इस तरह से है। तो जैसे कि हमने A लिख दिया इस तरह से, हमने इस तरह से B लिख दिया, हमने इस तरह से M लिख दिया, ये जितने भी लेटर्स हैं हमने लिख दिया है कैपिटल में, और सबके ऊपर बाएं तरफ से इसको एक्स्ट्रा इसमें इसको जोड़ देंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि यह प्रत्येक अक्षर सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। और हम लोग करते क्या है कि A इस तरह लिखते हैं, फिर इसमें यह देते हैं, फिर B लिखते हैं इस तरह से इसमें देते हैं, M लिखते हैं फिर इसमें इस तरह से देते हैं। ये बार बार देने की क्या ज़रूरत है? आप एक बार समझ लें कि A लिख करके और इस स्टाइल को अप्लाई किया जाता है इसके बाएं तरफ ऊपर में। एक बार समझ में बात आ गई तो फिर हम सारे लेटर्स में अप्लाई कर देंगे। लेकिन इस तरह का सिद्धांत हमारे सामने, हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम लोग फॉलो करने में लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबों ने ऐसा ही कहा, ऐसे लिखो वैसे लिखो, लिखते ही रहो, लेकिन लिखने का क्या राज है, क्या स्टाइल है, क्या सिद्धांत है, कैसे लेटर सुंदर बन जाता है, किन किन स्टाइल्स की मदद से वो बेहतर दिखाई पड़ने लगता है, उसके अंदर जो उसका एक गूढ़ ज्ञान है वो कहीं प्रकट नहीं है। अब दुनिया में कहीं हो तो अलग की बात है, लेकिन मेरे नज़र में तो मैंने तो नहीं देखा अपने करियर में। तो उन बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से आप लेटर्स लिखने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आप भी एक क्या हज़ारों अनंत प्रकार के लेटर्स राइटिंग्स लिख सकते हैं। नंबर C को देखिए, इसमें यह लिखा गया है कि ये स्टाइल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक प्रकार का स्टाइल है जो बहुत अक्षरों में लागू होता है। जैसे हम लोग T लिखते हैं तो T में एक लकीर खींच दिया और इसी स्टाइल को इसके ऊपर हमने लगा दिया। जैसे हमने H लिखा तो एक तरह से लकीर खींच करके और इस तरह से ये स्टाइल लगा दिया।
जैसे हमने पी लिखा तो इस तरह से इस स्टाइल को हमने लिख दिया। जैसे हमने के लिखा तो यही सेम स्टाइल है, इसे इसमें लगा करके ऐसे यहाँ से आरम्भ किया। एल लिखा तो फिर वही स्टाइल है। तो इस स्टाइल को लेटर्स में अप्लाई करें। तो ये सब स्टाइल सीखें। और कुछ नेक्स्ट है, इस तरह के स्टाइल को देखें जो लेटर्स में लगते हैं। यह स्टाइल तो लेटर्स के बाएं तरफ ही लगते हैं, ऊपर में लेटर के आरंभ में। और यह जो स्टाइल है वो किस तरह से, जब हम विशेष अंदाज में कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ बी लिखा गया है, तो जैसे यहाँ हमने ये प्लेन बी लिख दिया। और ये जो है देखिए आप, इस तरह से यही स्टाइल है। आर है तो इस तरह से, फिर यही स्टाइल है, इस तरह से घुमा करके लिखा गया। कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जैसे इस तरह को, इसको ऐसे मूव कर देंगे। जैसे सी लिखेंगे तो जस्ट लाइक इसी तरह से ये है। जैसे ई लिखेंगे तो पहले इसी स्टाइल से काम होता है। जैसे जी लिखना है तो फिर वह कुछ इसी स्टाइल से निर्मित है। तो ये कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि कर्सिव राइटिंग्स में लगते रहते हैं। फिर देखिए, ये एक नए प्रकार का ये रिसर्च है। ये इस स्टाइल को देखिए, यहाँ से इस तरह से आया। और ये कहने का मतलब है कि जो भी कैपिटल्स लेटर्स है उसका जो स्टार्टिंग रेखा है उस बाएं तरफ, उस प्रत्येक रेखाओं में इसे अप्लाई करें। जैसे हमने ए लिखा तो जस्ट लाइक ए का हमने इस तरह से इसको घुमा दिया ए, और हमने ए तैयार कर लिया। अब हमें बी लिखना है तो फिर बी का इस तरह से ये हम लोग घुमा देंगे, बी हो जाएगा। अब के लिखना है तो फिर इस तरह से हम इस तरह से घुमा देंगे, के हो जाएगा। एम लिखना है तो इस तरह से। तो यही क्रिया जो है सो एन के साथ है। तो कहने का मतलब है कि एक बार आप इसको जान लें कि इस तरह से ये अक्षर के बाएं तरफ प्रत्येक में लगता रहता है, तो एक बार समझ गए तो 26 अक्षर में ये अप्लाई कर देंगे। एक को सीखने पर 26 का काम हो जाएगा। लेकिन हमें किसी ने यह नहीं बताया कि लेटर्सों के साथ इस तरह की बातें हैं, इस तरह के छुपे रहस्य हैं। हमको क्या बताया गया, हमें यह बताया गया कि देखो इस तरह से ए लिखो, तो हमने इस तरह से ए का फॉलो किया। इस तरह से बी लिखो तो हमने इस तरह से बी लिखा। इस तरह से के लिखो तो हमने इस तरह से के लिखा। ये बार बार लिखते गए, लेकिन ये जो किन कारणों से ये डिफरेंस ये बन रहे हैं, इस तर्क को नहीं समझ पाए। तो इन्हीं सब बातों को आप देखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई स्टाइल्स एक साथ मौजूद रहते हैं। जैसे हमने ए लिखा तो इस तरह से ये पहला स्टाइल है, ये दूसरा, और ये हमने ऊपर इससे कर दिया तो ये पहला स्टाइल्स और ये दूसरा स्टाइल। कभी कभी हम लोग एक दूसरे स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि अब इसको ऐसे सीधा नहीं करके इसको हम मोड़ देंगे। ये हमारी अपनी इच्छा है, जिस तरह से हम लिख सकें। अब मोड़ करके और फिर चाहेंगे तो ए को इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ये इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो ये सब उसके स्टाइल के कुछ पार्ट्स हैं, उसको जानने का आप प्रयास करें। तो मैंने फिर लिखा है कि लेटर के राइट पार्ट्स में आप इस तरह से लकीर को, इस तरह की रेखा को ऐसे बढ़ा दें। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आपने एम लिखा तो एम आपने लिख दिया, और जब लास्ट में आया तो इसको ऐसे कर दीजिए। आपने ए लिखा, ए लिख करके अब लास्ट में ऐसे कर दीजिए। हमने ये टी लिखा, लिख करके थोड़ा ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से इसके कारण यह जो है सो स्टाइल का रूप ले लेगा। तो किसी एक लेटर में हम समझ गए और सभी पर इसे हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है
कि सभी 26 कैपिटल लेटर्स में लेटर्स के अंदर कितने तरह से रेखाएं आकृतियां चलती हैं उनका ज्ञान रखें तथा उन पर अभ्यास कर लें। तो कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक लेटर्स के अंदर जो रेखाएं चलती है वो विभिन्न एंगल्स में चलती है और 360 डिग्री के अंदर कई एंगल में किसी भी मूव में वो राउंड करता रहता है और किसी भी तरह की रेखाएं कोण के साथ वो बढ़ता रहता है। तो पहले आप उसे अभ्यास कर लें, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में कुछ न कुछ लिखावट के रेखाएं होती है। जैसे ए हमने लिखा, तो ए में ये पहला पार्ट्स है, इसके लिए हम लोग इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। ये दूसरा पार्ट्स है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। तीसरा पार्ट सीधा है, तो इस तरह से हम लोग इसका अभ्यास कर लेंगे। तो जो बात अंग्रेजी के लेटर्स में है वही हिंदी के भी लेटर में मौजूद है। जैसे और लिखना है तो ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ और ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका अभ्यास पहले आप कर ले इस तरह से, फिर आप इसका अभ्यास इस तरह से, ये बारी बारी से प्रत्येक पार्ट्स का अभ्यास कर लें। तो इसी तरह से आप इसके अभ्यास के लिए इस तरह से दिया हुआ है, इसके अभ्यास के लिए इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से जब सारे पार्ट्स पूरे हो जाएंगे तो आपका जो ओ होगा या ए होगा वह एक सुंदर आकृति का रूप ले सकेगा। अगर आपका जैसे मैं ओ लिख रहा हूँ ये पार्ट्स सुंदर नहीं बने तो और भी सुंदर नहीं होगा। इसमें यदि कोई पार्ट्स सही डायरेक्शंस में नहीं आ रहा है, सुंदर आकृति का रूप नहीं ले रहा है, तो फिर आपका राइटिंग भी अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद आगे मैंने लिखा है कि लिखावट के कैपिटल तथा स्मॉल लेटर को सीखकर उसे टेढ़ा करके कुछ स्टाइल लगा देने से वह कर्सिव लेटर बन जाता है। अतः किसी एक प्रकार का कर्सिव कैपिटल और स्मॉल लेटर सीख ले या खुद स्टाइल विकसित कर उसे बना लें। इसे तो मैंने आगे भी दिखाया है कि कहने का मतलब यह है कि जैसे मूल रूप से हमने ये सीखा और मूल रूप से सीखने के बाद अब इसको हम टेढ़ा करके लिखेंगे या जो हमने स्टाइल बताया है उस स्टाइल को हम अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग अक्सर इस तरह से कहीं पर देखते हैं कि कोई ए इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्टाइल का एक राज एक जो मिस्ट्री है उसे बताया, उसे फॉलो करें। मैंने कहा कि आप ए लिख लें, आपने सीख लिया और उसे टेढ़ा करके लिखें। और मैंने यह भी कहा कि इस पार्ट्स को आप इस तरह से इस प्लानिंग के साथ, स्टार्टिंग है तो इसको ऐसे रखें और फिर दाहिने पार्ट्स को ऐसे करके, और फिर मैंने बताया था कि अब इस पार्ट्स को एक स्टाइल ऐसे मार दें। अब इसको ऐसे मूव करें, चाहे ऐसे मूव करें, या अगर आप मोड़ना नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे, मैंने ऐसे भी कहा कि इस अंदाज में रख करके फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप स्वयं में देख सकते हैं कि सिद्धांत को फॉलो करने से इस तरह के राइटिंग्स आपके बनते चले जा रहे हैं। और हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग कहीं इस तरह का ये देखते हैं, कहीं इस तरह का ये देखते हैं, तो उसको ही देखते हैं कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, वैसे वैसे लिखना शुरू करते हैं। वैसे वैसे नहीं लिखिए, इसमें आप कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे। लेटर्स के अंदर लगने वाले स्टाइल्स पर रिसर्च करें, देखें कि आखिर राज क्या है, वह कौन सा चीज़ है जो सभी लेटर्स में वो लगता रहता है, कौन सा स्टाइल का वो कौन सा पार्ट्स है, क्या आखिर मामला क्या है, मैटर्स क्या है, उसके आंतरिक गठन को, उस सिद्धांत को समझने का कोशिश करें। तब आप नियम से मुक्त हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप, जैसा कि मैंने
विभिन्न स्टाइल के रहस्य को बताया, उस तरह को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी तरह से जब उस स्टाइल के साथ ABCD लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस तरह से लिख सकेंगे। यहाँ तो एक ही प्रकार का दिखाया गया है, परंतु जितने सारे स्टाइल्स को मैंने दिखाया है सिद्धांत को, उसे फॉलो करने से आप भी 50 तरह के राइटिंग्स लिख पाने में सफल हो जाएंगे। मेरा ये सब प्रयोग करके देखा हुआ है, आप खुद में अभ्यास कीजिए और महसूस कीजिए। तो इस तरह ABCD को देख करके इस तरह से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन ABCD में क्या क्या स्टाइल लगेंगे उसे लगा करके खुद स्टाइल विकसित करें, और जब आप उस चीज़ों को लगाएंगे तो ये जो नए लेटर्स बनेंगे तो ये लेटर्स आपको किताबी लेटर्स से ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप पाएंगे कि वो इस तरह का के तो कहीं किताब में देखे हैं, इस तरह का S तो होता है, इस तरह का G तो होता है, इस तरह का F तो कहीं लिखा हुआ है। तो ये सभी स्टाइल्स आपको बुक से फॉलो कर जाएंगे। अब नंबर 13 पर मैं यह दिखाने का कोशिश किया है, एक ही अक्षर को कई तरह से खुद से स्टाइल देकर लिखने का प्रयास करें या रेडीमेड लेटर्स का पालन करें। आपने ये मूल रूप से ए सीख लिया, ये मेन ए है, और इसके बाद आप इसमें विभिन्न तरह के स्टाइल्स को अप्लाई करें तो आपके लेटर्स विभिन्न रूपों को, स्टाइल को प्राप्त कर लेगा। तो अपना शिक्षक आप स्वयं बने, अपना मार्गदर्शक आप स्वयं बने। खुद में रिसर्च करें और जानने का प्रयास करें, अपनी आत्मनिर्भरता खड़ा करें। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह तो आपकी अपनी इच्छा, यदि फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो ही करें। तो कहने का मतलब है कि एक ही रास्ते पर हम दो तरह से पहुंच सकते हैं, या तो खुद रिसर्च करके या नहीं तो फॉलो करके। नंबर 14 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक ही अक्षर कई तरह से लिखे जाते हैं, उसे सीखे जाने। कुछ लेटर्स की लिखावटों में कुछ ऐसे भी प्रकार हैं, ऐसे भी हैं जो कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है। तो उन सबों को जो जैसे है उसे उसी अंदाज में विशेष करके दिखा जाता है, सीखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन तो गिना चुना होता है और उसे स्पेशली ही उसे नज़र में रखा जाता है। तो इसे ही मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ए इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इस तरह से, जी इतने तरह से, आर इतने तरह से, एस इतनी तरह से। तो फिर 15 नंबर पर आप देखें कि स्मॉल जो लेटर्स नीचे करके लिखा जाता है उन्हें एक मोड़ दें, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। आप देखिए कि जी को मैंने इस तरह से यहाँ मोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि जो भी लेटर्स आपके नीचे आ रहे हो आप उसमें, जैसे एफ नीचे आ रहा है तो इस तरह से मोड़ दें, जी आ रहा है तो इसको इस तरह से घुमा दें, आई आ रहा है तो इस तरह से एक नया स्टाइल का जन्म ये ले लेता है। तो यहाँ जी लिखने के कई स्टाइल्स को एक्स्ट्रा दिखाया गया है। और नंबर 16 पर प्रत्येक हिंदी अंग्रेजी लेटर्स लिखने का एक सही डायरेक्शन होता है, उसको फॉलो करें। जैसे तैसे अक्षर लिखकर पूरा कर देने से उसमें गति, सुंदरता और नियंत्रण नहीं आ पाता है। कहने का मतलब है मैं इसे दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि यह ए लिखा हुआ है तो इसमें 1 नंबर पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले आप इसको खींचेंगे। 2 नंबर पे यहाँ से तीर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब हुआ इसको ऊपर से नीचे इस तरह से खींचा जाएगा। और 3 नंबर पे ये इधर से बाएं से दाहिने तरफ ये गई है तो इस तरह से ये हुआ। तो इसे ही हम डायरेक्शन कहेंगे लेटर लिखने का, 1, 2 और 3। जैसे तैसे अक्षर को पूरा कर देने से अक्षर में ना सुंदरता उत्पन्न होगी और न ही उसमें स्टाइल आएंगे और न ही उस लिखावट में गति आ सकेगी। तो इस तरह से
लेटर्स के जो डायरेक्शंस है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। मैंने इन सबों पर कई वीडियो बना दिया है पीछे, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो फिर नंबर 17 पर तो यही बात है, जैसे ए के साथ है तो वही बात बी के साथ, सारे अक्षरों के साथ यही है। और जो बात अंग्रेजी के लेटर्स के साथ है वही हिंदी के भी राइटिंग के साथ, अक्षरों के साथ समान बात ही है। एक डायरेक्शन होता है, सही डायरेक्शन में लिखें कि पहले जैसे जॉ लिखना है तो पहले कहाँ से क्या लिखा जाएगा। जैसे जॉ लिखना है तो फर्स्ट में हम इसको ऐसे करेंगे, 2 में ऐसे, यानी फर्स्ट में ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले जॉ लिखने के लिए इस तरह से मूव करके इस आकृति को बनाएगा, इस तरह से। दूसरा है इस तरह से, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड नंबर पे इसको यहाँ से बाएं से दाहिने की तरफ खींचा जाएगा। 3 नंबर पे ऊपर से नीचे है तो इसका मतलब है 3 नंबर पे ऊपर से नीचे इस तरह से। 4 नंबर पे कुछ इस तरह से, तो फिर 4 नंबर पे इस तरह से। इस तरह से आपका फाइनल जॉ तैयार होगा। कैसे? वो इस तरह से, जैसे कि 1 2 3 और ये 4, ये राइट डायरेक्शन है। जैसे तैसे अक्षर पूरा कर देने से नहीं होगा। जैसे हो सकता है कोई बहुत तरह से लिख लेते हैं, जैसे कोई जॉ लिखते हैं इस तरह, पहले ऐसे कर देते हैं, तब ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे उटपटांग कहीं से कुछ मोड़ दे देते हैं, तो इस तरह से वो नहीं होता है। नंबर 17 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अक्षरों के अंदर आने वाले विभिन्न रेखाओं और आकृतियों का अभ्यास कर ले। इस पॉइंट्स को मैंने आगे भी दिखाया है कि ए लिखेंगे तो उसके अंदर इतने तरह के जो आकृतियां हैं वो बन रही है। बी लिखने में किन किन तरह की आकृतियां आ रही है, क लिखने में, तो इस सब का आप पहले पूर्व अभ्यास कर लें। बिना इसके अभ्यास का आप सुंदर आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये आपका जो इस तरह से बनेगा तो ये जौ का ये सुंदर दिखाई पड़ेगा। तो जौ का ये सुंदर बनने के लिए इस तरह का लिखना ज़रूरी है। तो पहले ये सुंदर बनेगा तो ही नहीं आपका ये सुंदर बनेगा। अब जैसे क लिखेंगे तो क में ये इस तरह से आ रहा है, तो ये 100% बैलेंस में आएगा। तो इसका अभ्यास यही है। ये अगर हम अभ्यास कर लेते हो तो ये हमारा तब हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ये एक सीधा लकीर खींच पाने में सफल हो जाते हो तो हमारा ये सीधा होगा। और इसे लिखने के लिए इसमें इस तरह से अभ्यास कर लेना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बना तो आपका ये भी नहीं बनेगा। तो ये क के सारे पार्ट्स हैं, और ये जब सीधा नहीं होगा 100% तब ये भी हमारा सीधा नहीं होगा। तो प्रत्येक लेटर्स को लिखने के लिए उनके अपने पार्ट्स हैं, होते हैं, उन सबों को आप तैयार कर लें। और दूसरी बात है सहायक आकृतियों का भी अभ्यास करें। इन सहायक आकृतियों के अभ्यास करने से जो ये राइटिंग है वो हाथ नियंत्रण होता है, कंट्रोल में आता है, और हाथ की उंगलियां सभी एंगल में राउंड करने लग जाती है। इसमें एक बैलेंस हो जाता है और ये सभी दिशाओं में मूव करने लगता है। तो ये सभी दिशाओं में मूव कर सके, जा सके, कमिंग गोइंग सभी तरह से, सभी कोण में, सभी एंगल में, तो तभी जाकर के आप सुंदर लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह का अभ्यास कर लें। जो जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आप उसको देखने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप लिखें, अभ्यास करें। और नंबर 18 पर है एक ही अक्षर को कई स्टाइल में लिखने का अभ्यास करें। मैंने हिंदी के अ को कई तरह से लिखा है, तो आप या तो अपना स्टाइल विकसित करें या नहीं तो पहले फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद जब बात आपकी समझ में आ जाए तो दूसरे का अनुसरण छोड़ करके आप अपना शैली, तरीका, स्टाइल, अपने विशेषता विकसित करें और इस राइटिंग को, लिखावट को, वर्णमाला को में अपना योगदान देकर इसे और मजबूत और समृद्ध करें, पूर्ण करें और इसे और डेवलप करें, विकसित करें।
आप कैसे भी अक्षर लिखें अलग की बात है, लेकिन कैसे भी स्टाइल दें अलग की बात है, लेकिन उसका मूल अक्षर का मूल रूप सेंस नहीं बदलना चाहिए। किसी को भी पढ़ने वाले को यह आ जाए समझ में कि सेंस में बन जाए कि ए है कि बी है कि सी है डी क्या लिखा हुआ है। तो अक्षरों का जो मूल आकृति है उसे चेंज नहीं करें, बाकी स्टाइल देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नंबर 19 पर आप देख सकते हैं प्रिंट लेटर को कैप पहनाएं। जैसे कि एम लिखा गया तो कैप की बनावट आप इससे देखिए। इस तरह का कैप कहाँ लगता है? अक्षरों के नीचे में, जैसे एम के नीचे मैंने लगाया है। इस तरह का कहाँ लगता है? अक्षरों के ऊपर में, जैसे मैंने ऊपर में लगाया है। इस तरह से करके ये कैप, जैसे हमने एम लिख दिया, अब इसके नीचे कैप लगाएंगे तो नीचे वाला कैप ये है, तो इस तरह से हम इसमें कैप लगा देंगे तो ये सुंदर दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने प्लेन के लिखा, ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, अब कैप लगाएंगे तो ऊपर का कैप है, इस तरह से ये कैप बन जाएगा। तो ये सब कौन सा कैप कहाँ लग रहा है उसे आप भी लगाएं। ये एक बार समझ लें कि इस तरह से कैप लगता रहता है, और सभी 26 अक्षरों पर के साथ अप्लाई करें, फॉलो करें और लिखने का अभ्यास करें बार बार। ऐसा नहीं है कि हमने एम लिखा, के लिखा, टी लिखा, फिर नीचे ये स्टाइल दिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मामला क्या है, आखिर इसका सिद्धांत क्या है, आंतरिक बनावट क्या है, इसका एक फंक्शन, एक सेंस क्या है। अब ये रेटिंग अपने समाप्ति की ओर जा रहा है, और नंबर 20 पर मैंने लिखा है कि अक्षर लिखने के बाद इसे पेंट भी करें, रंग भी भरें। जैसे मैंने ओ लिखा है तो अब ओ को किस तरह से रंगा जाएगा, तो इसके लिए इसे चिन्हित किया जाएगा कि ओ का कौन सा भाग मोटा होगा, कौन सा पतला, कौन किस अंदाज एक्शन में होंगे। तो इसे बनाने के बाद इससे फिर आप इसमें रंग भरें। इसी तरह से आपने एम लिखा, अब लिखने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट्स मोटा होगा, कौन सा पतला होगा, और ये एक रेखा अंकित करके और फिर उसके अंदर आप रंग भरने का प्रयास करें, रंग भरें। तो इस तरह से स्टाइलिश टाइम हो जाएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बना करके पीछे दिया है, अक्षरों में रंग भरने की क्या कला है, पेंट करने का क्या रहस्य है, क्या राज है, मैंने उसे दिखाया है। आप मेरे वीडियो को खोज करके वहाँ देखें, उससे आप अक्षरों को पेंट करने के लिए आप में आत्मनिर्भरता आ जाएगी, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रह पाएगी। तो फिर है 21 नंबर पे, अक्षर लिखने के बाद इनमें अतिरिक्त स्टाइल आप प्रदान करें। जैसे हिंदी लिखा हुआ है कमल, तो ये स्टाइल का तो कोई अंत नहीं है। जितने मन है उतने स्टाइल हैं, उतने विचारधाराएं हैं, सिद्धांत हैं, और मन की जो चिंतन है वो अनंत है, वो कंप्यूटर से आगे है। तो और एक कलाकार की जो कल्पना हो सकती है तो उसको मापना संभव नहीं है, वो अनंत तक जा सकता है। अर्थात कोई कलाकार जिंदगी भर भी अगर कमल कमल लिखता रहे तो भी जितने बार वो कमल लिखेंगे, प्रत्येक लेटर्स, प्रत्येक स्टाइल, आकृति उसकी नए नए अंदाज में बनते रहेंगे, कभी सेम स्टाइल दोहराएगा नहीं, और वो अनंत की तरफ यात्रा करता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी अपने चिंतन से स्टाइल को विकसित करें। मैंने यहाँ ये लिख दिया भी है, इट इज़ इन्फिनिट, अनंत है। तो मैंने इसमें आपको फॉलो करने की ही नहीं, उससे ऊपर उठ करके मैंने इस बात को रखा है ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें और आप भी कई तरह की लिखावट में लिख सकें। तो मेरा यह प्रयास आप सबों को यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, हमें कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
और अपने नियमित अध्ययन के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इन शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।